सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर तो वही है। आज हम करेंगे नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है। वो है हमारे 11.4, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 11.4, ठीक है, जिसमें हमें पर्टिकुलरली किसके बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बारे में। और पड़ोसी बहुत लेट आया तो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर के बारे में। हाँ, स्पेयर को हिंदी में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है उस दिन, गोला बोला था ना उस दिन। हाँ, तो गोला का आयतन, गोला का आयतन हिंदी में बताना पड़ेगा बेचारे फिर ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर या ये। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है तुम्हें, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। इसको हिंदी में आयतन बोलते हैं, ठीक है, और कैपेसिटी को बोलते हैं क्षमता। क्या बोलते हैं, क्षमता, ठीक है। तो हमें ये पता करना होता है कि हमारे पास जो स्पेयर है ना, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, उसमें कितनी चीज़ आ सकती है, ठीक है, वही क्या होता है, हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू हमारा होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी कितना होता है, पाई आर क्यूब, ठीक है। और एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, है ना, स्पेयर तो ऐसा होता है, अभी 2D शेप है बट है ये 3D में। हाँ, और एक और क्या पढ़ा था हमने, वॉल्यूम ऑफ सेमी स्पेयर, हेमी स्पेयर, ठीक है, वो क्या रहेगा, ये 4/3 है, वो कितना रहेगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आधा हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4 ही तो कटेगा, है ना, तो उसका आधा हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो गया, गोला का आयतन, गोला का आयतन। और ये क्या हो गया, अर्धगोला का आयतन, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला ही इस्तेमाल होगा, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। नोट डाउन कर लिया, हाँ, मिटाऊंगे इसको, ओए कर लिया, दिख जाएगा तेरे को वहाँ से, हाँ, तो उसमें लिख लेना। भाई कितने बजे टाइम था, ये क्या होता है, 5, हाँ, जल्दी नोट करें। हो गया, मिटाऊं इसको, हाँ, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमें क्या दे रखा है, एक रेडियस दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि इसमें देखो फॉर्मूले में सिर्फ आर ही है जिसकी वैल्यू हमें पुट करनी है और वी आएगा, ठीक है। तो किसकी वैल्यू देगा, सिर्फ आर की देगा। आर की वैल्यू उन्होंने दे दी 7 सेंटीमीटर, कितनी दे दी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या, गोला का आयतन,
ठीक है। तो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 4/3, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7 × 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया तो 4/3 बचा इंटू 22 इंटू में 49, तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, ये हो जाएगा 88 इंटू में 49/3, ठीक है। अब देखो 88 इंटू में 49, तो 8 9 होता है 72, 7 बचा, ये होता है 72 और ये होता है 32, 72 और 32 104, 104 और 7 111, तो 1, ठीक है, 1 कैरी 32 33, कितना आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देखना कितना आ रहा है, 111, एक मिनट, डिवाइड भी तो होगा फिर वो, ये इससे कम आएगा, इससे ज़्यादा आएगा आई थिंक, है ना। 88 इंटू में 49, ये आ रहा है, हाँ सही आया था, बस क्या था 4312 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, उसको करेंगे 3 से डिवाइड, तो ये आ रहा है हमारा आंसर 1437.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम को हम किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में, किसमें लिखते हैं वॉल्यूम को, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ, बस आपको आर पुट करना है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में क्या है, एक तो v है और एक r है, या v दिया होगा तो r पूछेगा और r दिया होगा तो क्या पूछेगा, v पूछेगा, है ना। तो दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये फर्स्ट टाइप का बन जाएगा और ये सेकेंड टाइप का बन जाएगा, बस इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हाँ, नोट कर लो उसको। हाँ, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, चलिए, चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 11.4, ठीक है, और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 13.8, ठीक है। आप कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, 11.4 और पुरानी बुक के हिसाब से 13.8, ठीक है, जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो अभी 7 वाला करवाया वो इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना। अभी हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो है वो बोलता है डायमीटर दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो क्या आएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और r क्या रहेगा 14 इंटू में 14 इंटू में 14, 7 से कट गया 2 बार में, ठीक है। तो ये 88 इंटू में 2 इंटू में 256, ठीक है, अपॉन में 3 तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 6 और 176 इंटू में 256 अपॉन में 3, ठीक है। अब जो भी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर आएगा और इसका आंसर हो जाएगा। इसका आगे क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर क्यूब, क्या लगा दोगे, सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में, हाँ, इजी है ना, सिर्फ आर की वैल्यू रखनी है, बहुत इजी है, आर की वैल्यू रख के सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दो फिर, हाँ, 14 इंटू 14 कितना, अरे 176 होता है, 196 होता है, हाँ सॉरी, यहाँ पे 196 आएगा, 256 तो 16 का होता है। यार दीदी सॉल्व किया, कौन करेगा, मैं करूँ, बेटा उसको, हाँ कर लोगे ना आंसर, ठीक है, मिटा देता हूँ। अब इसका सेकेंड पार्ट कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी दे रखा है, ठीक है। अब देखो
थर्ड क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर दिया है, क्योंकि देखो अब क्वेश्चन में दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। कहीं पे ये प्राइस ऐड करेंगे, कहीं पे ये डेंसिटी ऐड करेंगे, तो कहीं पे कुछ ऐड करेंगे, है ना। तो उसके हिसाब से तो देखते हैं। हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल, एक मेटल की बॉल है जिसका डायमीटर जो है वो 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो डायमीटर कितना है? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दे रखा है। अब बोला है कि व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल। क्या पूछ रहा है? मास ऑफ द बॉल, मास ऑफ द बॉल। अब देखो भाई, मास निकालना तो नहीं सीखा हमने, है ना। तो क्या द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, तो ये तो पता नहीं हमें। तो आगे इसने क्या दिया? इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल बॉल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतना दे रखा है। क्या बोलते हैं डेंसिटी को? घनत्व। क्या बोला जाता है? घनत्व, घनत्व, ठीक है, घनत्व। हाँ, ठीक है, क्या बोला जाता है? घनत्व। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहले वॉल्यूम का चैप्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं पता था कि हमें वॉल्यूम निकालना है, बट हमें पता है कि रेडियस दे रखी है, ठीक है, तो क्या निकालना होगा? वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम लगाते हैं। क्या होता है वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे d 4.2 था, r कितना रहेगा? 2.1, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 2.1 इंटू में 2.1 इंटू में 2.1, ठीक है। अब 3 से ये कट गया 0.7, ये कट गया 0.1, कट सकता है ना। तो कितना आ जाएगा ये? v इज इक्वल टू 88 इंटू में 0.1 इंटू में 2.1 क्या आ जाएगा? 441, मतलब 4.41। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? तो हमारा कितना आ रहा है v? बताओ मुझे कैलकुलेट करके, बताइए कैलकुलेट करके v कितना आ रहा है? यह है हमारा 38.808 क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब। क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें अब वॉल्यूम मिल गया, आधा काम हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है? मास पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मास। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी, ठीक है, जिसको घनत्व में बोला जाता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है। तो मास क्या होता है? द्रव्यमान बटे में क्या रहेगा? क्या? आयतन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। हाँ, तो अब देखो डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है? डेंसिटी हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 8.9 ग्राम। क्या दे रखी है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मास हमें पता नहीं है, ठीक है। 1 ग्राम के लिए दे रखा है इतना, 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इतना दे रखा है, ठीक है। अब इसको समझो, क्या बोल रहा है? अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना होगा, है ना। तो अब बोला गया है कि हमारे पास वॉल्यूम कितना है? इतना वॉल्यूम है। हाँ, तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों को मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी की जगह 8.9 रखो, ठीक है, और मास को ऐसे ही रख दो, ठीक है। अपॉन में वॉल्यूम कितना है? 38.808। तो मास को जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.9 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 38.808 इंटू में 8.9, तो ये आ रहा है 345.39। क्या हो जाएगा? ग्राम में था तो ग्राम,
इतना क्या रहेगा इसका मास आ जाएगा। ये आ रहा आंसर पीछे, हाँ ये आ रहा था ना। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? इजी था। हाँ एक ऐसे क्वेश्चन दो, हाँ करिए इसको। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना दे रखा था, ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना था। हाँ आया समझ में? हाँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मिटाऊं? हाँ पड़ोसी मिटा दूं भाई, हैं? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए फटाफट करके दिखाओ मेरे को, देखते कौन पहले करता है। तो क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज का नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट पुट बॉल है, शॉर्ट पुट बॉल देखिए, जिसको एथलीट ऐसे घुमा घुमा के फेंकते हैं, है ना, देखा है ना। तो वो उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, डेंसिटी, वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या निकालना है? मास। तो घनत्व वो दे रखा है और हमें द्रव्यमान पूछा है। निकालिए आंसर। हाँ हाँ पहले पेज पलट लो, पागल, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, करिए। सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसमें, वॉल्यूम, ठीक है। और ये वॉल्यूम आएगा, जो वॉल्यूम आएगा उसको क्या करना है, जितनी डेंसिटी है उससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, मास। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना रेखा है 4.9 इंटू में 4.9 इंटू में 4.9, 7 से ये कट गया 0.7, तो कितना आया 88 इंटू में 0.7 इंटू में 4.9 इंटू में 4.9 अपॉन में 3, ठीक है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, डिवाइड करके, मैं तो कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ, तुम्हें तो करना पड़ेगा। कितना आ रहा है 493 अपॉन में 3, अच्छा डिवाइड करके आंसर है। तो कितना रहेगा ये, सेंटीमीटर क्यूब, इतना आंसर आ रहा है, ठीक है। 493 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है, वी आ गया। अब हमने पढ़ा है कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 7.8 ग्राम सेंटीमीटर इंटू में वॉल्यूम कितना दे रखा है 493, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3845.44 क्या ग्राम। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये आ रहा है आंसर, हाँ ठीक है भाई। तो समझ में आ गया किस तरीके से मास निकालना है। हाँ पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और वहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे और फिर वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ मिटाओ इसको, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
हाँ तो नेक्स्ट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो। फोर्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4। हमने एक बार ऐसा ही क्वेश्चन हमारे टेस्ट में करा था, बट वहां पे क्या था, सरफेस एरिया, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डायमीटर है मून का वो अर्थ के डायमीटर से कितना है, 1/4। तो हम मान लेते हैं अर्थ, लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है। अर्थ जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, वो होगा d, क्या लेंगे उसको, d। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का व्यास जो होगा वो d होगा, ठीक है। तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, d/2 d/4, ठीक है। तो चांद, ठीक है, चांद का व्यास, चांद का व्यास वो कितना आएगा, d/4। अब अगर, अब मानो अगर इसका अर्थ, इसका डायमीटर है तो अर्थ का रेडियस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा d/2, यही होता है, हाँ, ठीक है। तो मून का क्या हो जाएगा, मून्स रेडियस, क्या हो जाएगा, मून्स रेडियस d/8, d/8 हो जाएगा ना। d/4 का आधा कितना होगा, d/8 होगा, और d/8 का आधा कितना होगा, d/16, ठीक है। आई बात सुनने, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम डिवाइड करते हैं d/4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 क्या होगा, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना आएगा, d/8, कितना आएगा, d/8, ठीक है। तो हमारे पास मून का भी रेडियस आ गया है ना। अब हमें आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इन द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो हमें दोनों का वॉल्यूम निकालना है, उनको क्या करना है, एक दूसरे से डिवाइड कर देना है। तो हम डायरेक्टली काम करें ये वाला, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या लिख दोगे, पृथ्वी का आयतन और चांद का आयतन, ठीक है। चंदा मामा नहीं लिखना, चांद का, ठीक है, चंदा मामा। हम इंडियंस की बहुत वो होती है, हम हर किसी को अपना फैमिली मेम्बर बना लेते हैं, ठीक है। सूरज को चाचा बना लिया है ना, चंदा को मामा बना लिया है ना, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4/3 पाई r, r को मैं क्या लिख रहा हूँ, आर ई लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आर ई का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब इसको क्या लिखूंगा, 4/3 पाई r m का होल स्क्वायर, r m का मतलब रेडियस ऑफ मून। अब एक चीज दे नोटिस करो, 4/3 है, 4/3 है, पाई है, पाई है, तो ये दोनों कट गया, तो बचा क्या हमारा, आर ई का क्यूब अपॉन में आर एम का क्यूब, क्या बचा, आर एम का क्यूब। तो आर ई का क्यूब कितना हो जाएगा, आर ई कितना है हमारा, 8 d/2 का होल क्यूब अपॉन में d/8 का होल क्यूब। अब ये दोनों मल्टीप्लाई, अब जो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो एक काम करो, d/3 अपॉन 8 हो जाएगा, ये क्या जाएगा, d3/8 डिवाइडेड बाई, ये क्या जाएगा, d3/8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होगा, 8 का क्यूब कितना होगा, 512, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, ठीक है। तो अब क्या करना है, डिवाइड हो रहा है, तो d/3 8 इंटू, है ना, इंटू हो जाता है, और ये वाला 512 ऊपर चला जाएगा और d/3 नीचे आ जाएगा, तो इससे ये कट गया, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 64। तो जो रेशियो है, वॉल्यूम है, वो कितना आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन में वॉल्यूम ऑफ मून, क्या आ गया, 64/1, 64/1। तो इनका रेशियो भी आ जाएगा कितना, 64:1। यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। ये आंसर है ना, पीछे देखो। तो जब हमने सरफेस एरिया निकाला था तो कितना आया था, 16:1। अब वॉल्यूम निकाला था कितना आया, 64:1, ठीक है। तो मतलब हमारे जो अर्थ है वो मून से 64 गुना क्या है, भारी है, और सरफेस एरिया में 16 गुना।
ठंड लग रही है, बंद कर ले फैन। नोट करो, हो गया, कर लिया, क्या बात है। अच्छा आज कछुए नहीं है ना? हाँ नहीं हुए, तो ही कछुआ है, अब नहीं आ रहा कोई। हाँ। मिटाऊं? हाँ भाई मिटाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हाँ सुनो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड? तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ तो डायमीटर, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे दिया? डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। हाँ अब बोल रहा है हेमिस्फीयर है, क्या है? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम, हिंदी में बोले तो हेमिस्फीयर को अर्धगोल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये हो जाएगा कितना हमारा? 2/3 पाई आर क्यूब। कितना है? 2, हाँ तो 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब क्या है? 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। तो 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा ये? 7 बार में कटता है ना ये, तो 75, 7.5 है ना? 7.5 नहीं, 7.5 नहीं, 0.75, दो के बाद है ना, ठीक है। 0.75 आएगा। हाँ तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा? 7.5। 7.5 ज़्यादा नहीं हो जाता 5.25 से, है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। हाँ अब इससे इसको काटेंगे तो ये कितना रहेगा? 0.25 कट जाएगा, तो बचा गया हमारा 44 इंटू में 0.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, करो मल्टीप्लाई करो। जल्दी तो हो जाएगा बट तुम्हें तो हाथ से ही करना है। कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ना? अच्छा, चीटिंग कराने के सारे प्लान निकिता के पास तैयार होते। ये हमारा क्या रहेगा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्या रहेगा? वॉल्यूम, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब उसने पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स, कितना लीटर दूध आएगा। तो हमें फाइनल क्वांटिटी किसमें निकालनी है? लीटर में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि 1 या 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। क्या होता है? कितना बताओ? कितना होगा? कितना आएगा? देखो, हाँ सुनो, ये वाली बात याद रखना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ठीक है।
तो 1 लीटर को मैं ऐसे ले सकता हूँ, 1 मीटर क्यूब क्या होगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 10, ठीक है। तो मीटर क्यूब है तो क्या देगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा हमारा 1 लीटर होगा, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1/1000 लीटर्स, क्या होगा 1/1000 लीटर्स, ठीक है। तो अब हमारा कितना है 303.185 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या करेंगे इसको 303.1875 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.3, ठीक है, 03 लीटर्स। इतना कितना आएगा 0.303 लीटर्स, कितना आएगा इतना। आंसर कितना आ रहा है पीछे, इतना ही है, हाँ 303 लीटर्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है। आया समझ में। तो ये वाली चीज याद रखना, ठीक है भाई, ये बच्चे भूल जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होता है, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि यही है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की चाबी, है ना। क्या है चाबी, ताला क्वेश्चन है, ठीक है। आया समझ में ये वाला। अभी एक और क्वेश्चन, हाँ वो तुम्हारा होमवर्क होगा ना। बस अरे 6 ही तो बजे हैं, 1 घंटा है, 1 घंटा है। अभी तो 5 मिनट में रेडी हो जाते हो। ब्रश करके नहीं आई तू, अच्छा हुआ मास्क पहना हुआ है। अरे है पूजा पाठ। बस एक लास्ट क्वेश्चन फिर छोड़ता हूँ, ये हो गया, मिटा रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क में दे दो सब कुछ है। हाँ देखो भाई 6 क्वेश्चन खुद कर लेना, 6 क्वेश्चन में इजी है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, वॉल्यूम निकालना है तो कर लोगे तुम, ठीक है। 7th क्वेश्चन थोड़ा टफ है, वो मैं बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में क्या बोला है कि सरफेस एरिया कितना दे रखा है, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। किसका, वो भी स्पेयर का, किसका है क्यूब, हाँ स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला हाँ कितना होता है, कितना होता है 4πr², ये था 4πr² इज इक्वल्स टू 154, ठीक है। तो क्या करेंगे, r² को इधर रहने दो, 154 अपॉन में 4 इंटू में 22/7, 7 तो ऊपर चला जाएगा, तो r² इज इक्वल्स टू क्या आएगा 154 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 22 से कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। तो r² इज इक्वल्स टू कितना आएगा 49/4 और r इज इक्वल्स टू कितना आएगा √49/4, तो r इज इक्वल्स टू कितना आएगा 7/2, तो r इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर r आ गया, आप इसके बाद वॉल्यूम पूछ रहा है, वो तो निकाल ही दोगे, ठीक है। क्या निकाल दोगे, हाँ वॉल्यूम, ठीक है। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बच गए, हाँ ये करके लाना, ठीक है। और अगर ना हो तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम वो कर लेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तुम्हें स्कूल जाना है, सुबह सुबह बुला लिया मैंने, चलो ठीक है, बस खत्म करते हैं।